नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का, जहां भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर तलाश रही है। अपने आप को राहुल गांधी ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे भारत और राजनीति में उनका फोकस है और वो इस भारत जोड़ो यात्रा से अब भारतीय राजनीति में गेम चेंजर बन सकते हैं। अब पहले ये समझिए कि कांग्रेस लोगों के सामने इस यात्रा के बारे में क्या कह रही है, फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल कांग्रेस तो ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद लोगों को जोड़ना है। जी हाँ, कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश भर के नागरिकों को जोड़ना है। इस यात्रा के माध्यम से समाज के लिए बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध एवं कट्टरता और समाज में फैलते हुए असमानता का विरोध करना है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में एकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। देश के नागरिकों को भी एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सच्चाई एकदम उल्टी है। जिस बेरोजगारी की ये लोग बात कर रहे हैं उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर अब यह है कि कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है, जिससे इस पर झूठे खेल झूठी यात्रा का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, मामला केरल में ही सामने आया है। केरल के कोल्लम के एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उससे भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन 2000 रुपए मांगे थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि इस यात्रा के नाम पर लोगों से जमकर वसूली की जा रही है। यह आरोप कांग्रेस पर केरल के ही एक सब्जी वाले ने लगाया है। आरोप है कि पैसा न देने पर कांग्रेसी लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, सब्जी की दुकान में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। यानी कि 42,000 की टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी को अपने ही राजनीतिक स्टंट के लिए सब्जी वाले से पैसा वसूलने की जरूरत पड़ गई है। कोई भी बात न मैं आपको बिना सबूत के कभी बताऊंगी और न ही बताया है, इसलिए पहले आप ये वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कैसे कांग्रेस जबरन वसूली कर रही है, वो भी उन सब्जी वालों से जिनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए अब रेडी वाले से वसूली करने पर उतर आए हैं राहुल गांधी? केरल के कोल्लम में एस फवाज नाम के व्यक्ति की सब्जी की दुकान है। उसका कहना है कि वो रोजाना की तरह अपनी दुकान पर था। उसने आरोप लगाया कि इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उससे भारत जोड़ो यात्रा में आर्थिक सहयोग के नाम पर जबरन रुपए मांगे। इस पर उसने 500 रुपए दे दिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2000 रुपए की मांग की थी। सब्जी बेचने वाले का आरोप है कि जब उसने 2000 रुपए देने से मना कर दिया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की। उसका कहना है कि उसकी दुकान में रखी वजन मापने वाली मशीन को तोड़ दिया गया, साथ ही दुकान पर रखी तमाम सब्जियों को भी फेंक दिया गया। उसने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे धमकाया भी है। कांग्रेस की केरल इकाई के प्रमुख के सुधाकरन ने मामले में 3 कार्यकर्ताओं को तुरंत सस्पेंड कर दिया और कहा कि इन वर्कर्स की विचारधारा पार्टी की विचारधारा से अलग है। उन्होंने कहा कि पार्टी वॉलंटरी रूप से छोटा छोटा डोनेशन लेती है, ना कि दूसरों की तरह कॉरपोरेट सेक्टर से बड़ा डोनेशन लेती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी डूबती पार्टी की नैया को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए महंगाई रैली कर रहे हैं, तो कभी अपनी पार्टी की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत। सभी कांग्रेसियों से एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के इन कदमों की प्रासंगिकता बखूबी समझी जा सकती है। लेकिन अभी हाल ही में जो मामला सामने आया है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से पहले राहुल गांधी के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही भारत जोड़ो अभियान का भट्टा बैठाएंगे। कार्यकर्ताओं के वसूली का ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासी हमला बोला है।
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस उन आक्रांताओं की तरह है जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया था और अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर वसूली कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस गरीब सब्जी वाले से मारपीट की जो कांग्रेस की यात्रा के लिए 2000 चंदा नहीं दे पा रहा था। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तब इस तरह की वसूली कर रही है, और अगर सत्ता में आ गई तो सोचिए किस तरह की वसूली होगी। शहजाद ने इसे गुंडा जोड़ो यात्रा करार दिया है। अब सवाल तो यह है कि क्या इससे अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी? क्या अब इससे ही कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी? एक तरफ तो कांग्रेस 2024 की तैयारी में है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस 2024 के लिए राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसे जबरन चंदा मांगने से कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है। ऐसे तो कांग्रेस ने साफ किया कि भारत के नागरिकों को जोड़ने के लिए ये यात्रा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यानी कि आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने तो अपने आप को पाक साफ पेश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर 42,000 की टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी गरीब लोगों से चंदा वसूल। सच कभी लोगों से छिपा नहीं है। सच चाहे जिंदगी में हो या राजनीति में, सच बाहर जरूर आता है। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव व विभिन्न राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए लग रहा है कि अब उनकी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके अभियान को विफल करके ही दम लेंगे। वहीं अब तक इस पूरे प्रकरण पर पार्टी का कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अब ऐसे में पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।